क्या ये जो परिवारवाद है, ये एक बेड़ी समझ लीजिए हमारी जनता के पैर पे लगा हुआ है। जितना यहाँ पे बजट मिलता है, यहाँ की रोडें बेहतर होनी चाहिए, यहाँ की जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर जिस तरह से लाइट वगैरह की फैसिलिटीज़ बेहतर होनी चाहिए, आधुनिक होनी चाहिए, वो सब यहाँ कुछ नहीं है। कौन राष्ट्रवादी है, कौन विकासवादी है, उन लोगों को एक साथ होना होता है। वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा पिछले कई दिनों से जो स्टार प्रचारक हैं और जो उनके कैंपेनर्स हैं उनका आना जाना शुरू है। हमारे साथ एक विशिष्ट मेहमान है, उनसे ही बात करेंगे और इस बारे में देखेंगे कि वसई विरार में आने के बाद उनको क्या अनुभव हुआ, उनकी क्या विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर वसई विरार के लिए क्या प्लान है। सर, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी समाचार। नमस्कार। मैं बस एक चीज़ आपका थोड़ा सा संशोधन करूंगा, मैं यहाँ अपने परिवार के लिए आया हूँ, मेहमान नहीं है। मेहमान नहीं हूँ। स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, वसई विरार आपने ट्रैवल किया मुंबई से, तो क्या महसूस करते हैं इस शहर को देख के, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज और बाकी चीज़ों पे क्या लगता है आपको, किस तरीके से सजाया संवारा जा सकता था? भाई, मैं तो केवल ये कहूँ कि मैंने तो बहुत कुछ कम महसूस किया, पर मेरी पीठ ने ज़्यादा महसूस किया यहाँ आते हुए। जो काम होने चाहिए, देखिए जितना यहाँ पे बजट मिलता है, यहाँ की रोडें बेहतर होनी चाहिए, यहाँ की जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर जिस तरह से लाइट वगैरह की फैसिलिटीज़ बेहतर होनी चाहिए, आधुनिक होनी चाहिए, वो सब यहाँ कुछ नहीं है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों की प्राथमिकता नहीं रही है जनता की सेवा करने की, और ये बदलने की इतनी कड़ी ज़रूरत है कि मैं क्या, ये जो परिवारवाद है, ये एक बेड़ी समझ लीजिए हमारी जनता के पैर पे लगा हुआ है। ये परिवारवाद ही हम लोग को आगे नहीं जाने देना चाहता है, क्योंकि कुछ परिवार ऐसे हैं चिन्हित जो कि खुद आगे रहना चाहते हैं। जो आपने कभी बयान दिया था, जो अभी बयान चल रहा है सोशल मीडिया में, हालांकि किसी का ऑफिशियल बयान नहीं है, जो बटेंगे कटेंगे वाली चर्चा है, उस बारे में क्या कुछ कहना है? विपक्षी आरोप लगाते हैं कि बटेंगे कटेंगे आइडियोलॉजी लगा के आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है, ऐसे मुद्दे लाती है, दंगे कराती है, इस तरीके का आरोप है। कुछ तो लोग कहेंगे और राहुल गांधी का काम है कहना, पर सच ये है कि माननीय मोदी जी ने हमेशा कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो इन चारों नारों के अंतर्गत अगर हम लोग सबको बंटने से रोकते हैं तो उसमें ख़राबी कुछ नहीं है। ये ध्रुवीकरण की बात नहीं है, ये बात है कि कौन राष्ट्रवादी है, कौन विकासवादी है, उन लोगों को एक साथ होना होता है। क्योंकि जब राष्ट्रवाद और विकासवाद को तोड़ा जाता है, तब हम लोग कमज़ोर होते हैं और राष्ट्र आगे नहीं बढ़ता है। शहर वसई विरार, यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स बैक टू बैक महायुति महाविकास अघाड़ी महायुति से हैं आपके, जिनमें कि वसई, नाला सुपारा और बोईसर विधानसभा शिवसेना को गई है। उस विषय में क्या कहेंगे आप? आज चुनाव प्रचार में हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना आपका? देखिए, यहाँ परिवर्तन की ज़रूरत है और परिवर्तन के ही नज़रिए से यहाँ पे टिकट दिए गए हैं। नई सोच है, युवा सोच है, और यहाँ पे जो बदलाव की ज़रूरत है वो बदलाव लाया जाएगा। भाभी यहाँ से लड़ रही हैं, तो उनके बारे में तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि एक महिला के आने से एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि वो रोज़ाना जो हमारी जनता होती है उसको क्या ज़रूरत है वो समझती है। उनको पता है कि बच्चे को स्कूल किस तरह जाने में कठिनाई होती है, उनको पता है कि बच्चे अगर पढ़ नहीं पाते हैं तो क्या होता है, उनको पता है कि अगर कोई बीमार पड़ता है, अगर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है तो किस तरह से उसको झेला जाता है। इसलिए बहुत अच्छे कैंडिडेट दिए गए हैं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जनता सपोर्ट देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।